सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को बराबरी, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। वो हर धर्म को समान समझते थे, पर इसके विपरीत तुर्क और मुगल हमलावर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे थे और तलवार को मजहब की जबान बना पूरे हिंदुस्तान पर अपना परचम फहराना चाहते थे। बेरोक टोक लूटमार और मार काट के इस दौर में धर्म परिवर्तन से घबराकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने पहुंचे। तब 8 साल की छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह ने कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आवाज उठाकर अपने गुरु पिता को इस जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रार्थना की। पिता गुरु तेग बहादुर ने जुल्म का सामना किया और जब मानव अधिकार शब्द भी इजाद नहीं हुआ था, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। शीश कटा दिया पर झुकाया नहीं। पर इसके बाद भी धर्म परिवर्तन का ये जुल्म थमा नहीं। दशमेश पिता की जवानी के साथ साथ ही इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा भी जवान हो गया। उन्होंने अपने विचारों से अज्ञान के अंधकार को और अपनी तलवार से अन्याय को मिटाने का फैसला लिया। श्री अनंतपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की और पूरी मुगलिया हुकूमत को झंझोड़ के रख दिया। लोगों के हक, सच और धर्म की आजादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने 4 साहबजादे भी। श्री अनंतपुर साहब एक और उछाले मारता दरिया सतलुज और दूसरी तरफ आसमानी रंग में खुला सरसा नदी का पानी। रंग बिरंगी हरी भरी वादी की गोद में गुरुजी के 4 साहबजादे हंसते खेलते बड़े हुए। वो नगाड़े की चोट पर खुली हवा में उड़ते और लोग देखते रह जाते। पिताजी ने हुक्म दिया है कि मुझे सफेद हाथी पर बिठाकर वीरों की दौड़ दिखाओ। मेरा भी तो नाम लिया था। हाँ, वो कहते थे कि फतेह सिंह को भी साथ बिठा लेना। पर मुझे तो जल्दी। डूबने से बचा है। हमें छोटे वीर से आगे नहीं निकलना।
प्रताप सिंह जी, अब हमें नीचे उतारो। ये हुक्म तो गुरु साहब ने मुझे नहीं दिया था। घुड़सवारी अच्छी कर लेते हो। एक ब्राह्मण फरियाद लेकर आया है। गुरु साहब ने आप जी को बुलाया है। हे दशमेश पिता, मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुतों के पास जाकर फरियाद की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी नई नवेली दुल्हन का अभी तो चूड़ा भी नहीं उतरा था कि पठान उठाकर ले गया। बस अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। दशमेश पिता के दरबार से कभी कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटा। जो हुक्म गुरु पिता। ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ मांगी पाए सिंदूर से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे तोड़। हमारे मुल्क पर हुए बाबर के हमले का श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में बताया है कि कैसे सुहागनों के सिंदूर मिट्टी में मिल गए, जिनके सर पर सुंदर पट्टियां थी कैसी उनकी बुरी हालत हो गई। लोगों के दर्द को अपने दिल में समोकर गुरु साहब ने बाबर को कहा था कि इतना कुछ देखकर भी तैकी दर्द ना आया। दादी माँ, इतना जालिम था बाबर, उसके राज में लोग इतने दुखी थे। ये जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है, इसके राज में कौन सा कोई सुखी है? वीर जी, आप औरंगजेब की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी पत्थर दिल इंसान की। जुल्म करना तो जिसकी आदत बन चुकी है। जालिमों के जुल्मों के बारे तो तुम काफी जानते हो। दादी माँ जो गुरबानी सिखाती है वो भी तुम्हें याद है या नहीं? बानी तो सहज होती है गुरु माता, अपने आप कंठस्थ हो जाती है। हाँ गुरु माता, सुनो फिर। आद गुरु नमे, जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे, श्री गुरुदेवे नमे। ये दोनों तो सही उतरे हैं जुझार सिंह। और तुम्हारी संस्कृत और फारसी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुरु माता, अब हम संस्कृत और फारसी बोलनी ही नहीं, लिखनी भी जानते हैं। गुरु माँ, वीर जी तो अब घोड़े की लगाम अच्छी तरह खींच लेते हैं। अच्छा, अब तो मैदान जंग में चमकने वाली तलवार आपके बेटे के हाथों में खिलेगी। क्या सोचने लगी गुरु माँ? बेटा, शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा ना? गुरु माँ, आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा? तब खुद ही देख लेना। परमात्मा तुझे तेरे वीर की तरह शस्त्र विद्या में निपुणता बख्शे। तेरा कद का कैसा चल रहा है? ओह गुरु माँ, ये हमेशा मुझे अपनी बातों में लगा लेते हैं। दादी माता। हाँ, जाओ। देवकीदास, गुरु पिता का आदेश है कि आगे से अगर तुम्हारी चोरू के साथ कोई छेड़खानी करे तो अपनी रक्षा खुद करनी सीखो। मैं वादा करता हूँ गुरु साहब जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीत सिंह जी, जिन्होंने मेरी मदद के लिए आपको भेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुझार वीर जी ने तो आज कमाल कर दिया। मैं गुरु पिता को बताने गया था। अजीत सिंह, जुझार सिंह तो आज पता नहीं क्या खा कर आया है। ये तो किसी के भी पाँव नहीं टिकने दे रहा। मेरा छोटा वीर अब जवान होता जा रहा है। वीर जी, मेरी तलवारबाजी शुरू करवाओ। उस्ताद जी भी यही महसूस करते हैं। जुझार सिंह के शरीर में अब काफी फुर्ती है।
तलवारबाजी के कई गुर तो मैंने अपने आप सीख लिए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा जी। मेहर सिंह जी, ठहरिए, तलवार मुझे दीजिए। मेरे छोटे भाई ने कितने गुर सीख लिए हैं ये मैं खुद देखना चाहूंगा। अपने आप इतने गुर सीख लिए कि मेरा वार रोकने के काबिल हो गए। मैदानी जंग में जितना जरूरी है दुश्मन को हराना, उससे कहीं ज्यादा होता है अपने आप को बचाना। इसलिए अपने बचाव पक्ष को कभी भी कमजोर ना रखो। तो ऐसा लगता है वीर जी कि मैं मैदानी जंग में दुश्मन के हाथ पकड़ी तलवार को गिरा सकता हूँ। सोना भट्टी में तप चुका है, अब इसके कहने बनाना शुरू कर। लेकिन याद रहे, सिंह की कृपान कृपा करने के लिए उठती है, जुल्म करने के लिए नहीं। वीर जी, अब आप गतका जल्दी जल्दी सीखना, तभी मेरी बारी जल्दी आएगी। वीर जी, मुझे जुझार वीरा से बचाओ। जुझार सिंह, ये देखो, इसने मेरे हाथ पर काटा। आपने मेरा कान क्यों मरोड़ा? तुमने मिर्चों वाले हाथ मेरी आंखों में क्यों लगाए? हाँ वीर जी, देखो इनकी आंखों से कैसे पानी निकल रहा है। फतेह सिंह, गलती हो गई वीर जी। फिर इस गलती की सजा मिलेगी। अब हम इसकी आंखों से पानी निकालेंगे, इसको हंसा हंसा के। रुक जा, अब कहाँ भाग रहे? जाओ वीर जी, मैं नहीं बोलता आपके साथ। हमने मेरी तरफ की बात नहीं की, जुझार वीर जी का साथ दिया। कैसे भाई? उनकी शिकायत पर आप गुदगुदी करने लगे। मेरे मिर्चों वाले हाथ अपनी आंखों को लगाकर तो देखो पानी निकलता है या नहीं। वीर जी, फतेह सिंह का दिमाग बहुत चलता है। हम इसे बाकी सेवकों की तरह संस्कृत पढ़ने काशी भेजेंगे। नहीं वीर जी, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर नहीं जाना तो संगत की सेवा करनी पड़ेगी, भाई कन्हैया से भी बढ़कर। वीर जी, एक बार आप भाई कन्हैया जी के बारे में सुनाते सुनाते रुक गए थे, क्या बात थी वो? मैं बताता हूँ वीर जी। एक बार एक सिंह ने आकर शिकायत की, गुरुजी, युद्ध के बाद भाई कन्हैया जी जख्मी तुर्कों को भी पानी पिलाते हैं। भाई कन्हैया ने फिर कहा, गुरुजी, आपके सिंह शस्त्र चलाकर दुश्मन मारते हैं और मैं उनको पानी पिलाकर दुश्मन ही मारता हूँ। गुरु पिता ने मुस्कुरा कर कहा, कन्हैया, अब से मरहम पट्टी भी साथ लेकर जाया कर। मैं भी गुरु पिता जैसा सन सिपाही बनूंगा। ये क्या गंगू, मैंने तुम्हारे पास बच्चों के लिए घी शक्कर भेजी थी, तू वैसे ही वापस ले आया? मैं क्या करता माता जी, आपके चारों लाल तो अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे हैं, कहते हैं शाम तक हमें कोई ना बुलाए। ये जब भी चारों इकट्ठे होते हैं नया ही रंग ले आते हैं। माता जी, आपको पता है इस बार ये क्या करना चाहते हैं? कल मेरे पोते दरबार में उस आत्मा रूपी परमात्मा के बारे में गुणगान करेंगे, जिसके आने से धरती का अंधेरा छटा और रोशनी हो गई। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चानन हुआ। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद
मिटी तुंद जग चानण हुआ सतगुरु नानक प्रगटया सिद्ध असर सब जगत दे नानक आदमते जे को कर कर अंदर तन मसाल होवे कीर्तन सदा विसो मिटी तुंद जग चानण हुआ सतगुरु नानक प्रगटया बाबे तारे चारे जग नौखंड पृथ्वी सचा टोआ गुरुमुख कल विच प्रगट हुआ गुरुमुख कल विच प्रगट हुआ मिटी तुंद जग चानण हुआ सतगुरु नानक प्रगटया मिटे धुंध जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर बनोआ तारे छपे अंधेर बलुआ सतगुरु नानक प्रगटया देखा, मेरे पोतों ने खुश कर दिया मेरे लाल को। ये खुशियों का मेला हमारे घर हमेशा हंसता बसता रहे। पर ये रौनकें बहुत दिनों तक नहीं रही। मुगलिया सल्तनत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहती थी और दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था। इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग गुरुजी के साथ जुड़ते हैं और फक्र महसूस करते हैं। उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। सूबा सरहंद वजीर खान को शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा पेंडे खान। गोविंद, अपनी फौजों को क्यों मरवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़कर जंग का फैसला कर लेते हैं। गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। और कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, खालसा कभी पहले वार नहीं करता। ललकारा तूने है पेंडे खान, वार मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले पेंडे खान, अगर वार करने की तमन्ना दिल में ही रह गई तो फिर क्या करेगा? तो फिर बचा अपने आप को। देखो दीना बेग साहब, पेंडे खान का तीर खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है।
ने फिर निशाना लगाने से पहले वाहेगुरु जी को कहा, नर में हर है, हर में नर है, हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। पेंडे खान की खबर सुन वजीर खान तिलमिला उठा। उसकी नजर फिर पहाड़ी राजाओं पर पड़ी। वजीर खान ने पैगाम भेजा है कि गोविंद की ताकत को खत्म करने के लिए हम उसके साथ हाथ मिला लें। उस जालिम के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गोविंद के खिलाफ। हमने उससे जितनी लड़ाइयां लड़ी, हम सबको मुंह की खानी पड़ी। फिर भी गोविंद ने कभी भी तुम्हारी किसी की जमीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। बिल्कुल। वजीर खान भी परेशान ना होता तो ये पैगाम ना भेजता। हम सब आपकी राय के साथ चलेंगे राजा अजमेर चंद। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर आनंदपुर के किले को घेर धावा बोला और जंग शुरू हो गई। 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु ने हर तरफ पांव पसार दिए। सिपाहियों में बीमारी फैलने लगी। मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खजाने खाली होने लगे। सिपाहियों में बगावत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किले में भी हालत ठीक नहीं थी। 6 महीने से किले में खाने पीने का सामान ना के बराबर था। भूखमरी इस हद तक फैल चुकी थी कि 100 सिंहों ने गुरु साहब को छोड़ने का फैसला किया। गुरु साहब ने अपनी माताजी को उनके पास बात करने के लिए भेजा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी विनती मंजूर कर ली है। बस इस विदावे पर लिख दो कि तुम उनके सिख नहीं और वो आपके गुरु नहीं। हम लिखने के लिए तैयार हैं। यहाँ अब सिवाय भूखमरी और मौत के अलावा कुछ नहीं। इस किले को छोड़कर जाना ही अच्छा है। अगर कोई और सिंह आज से खुद को सिंह नहीं कहलाना चाहता तो वो भी इनके साथ बाहर जा सकता है। सौ सिंह छोड़कर जाना चाहते थे, पर सिर्फ 40 ही गए। बाकियों के ज़मीर ने आज्ञा नहीं दी। सिपे सालार, वो सिंह जा रहे हैं। रुक जाओ, लगता है डर कर भाग रहे हैं। जाने दो। सही सोचा जनाब। इससे पहले कि हमारी फौजें घेरा तोड़ दें, बस ऐसे ही ये किला खाली हो जाए। एक बार धोखा देने के बाद आखिरकार घास में सांप की तरह रेंगता वजीर खान का गुरु साहब को पैगाम आया, जिसमें मुगलों ने अपने धर्म और पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की कसम खाई कि अगर गुरु साहब किला खाली कर दें तो कोई उनकी परछाई की तरफ भी नहीं देखेगा। वो जिस तरफ जाना चाहें अपने सिंहों को लेकर जा सकते हैं। गुरु साहब ने इस प्रस्ताव को अपने कुछ करीबी सिंहों के कहने पर मंजूर कर आनंदपुर का किला खाली कर दिया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जल्दी करो, माताजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वीर जी, हमें भी आपके साथ रहना है। तुम दादी माता और माताजी के साथ रहो और उनका ख्याल रखो। फिर आप हमारे साथ आ जाओ, हम चारों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। नहीं फतेह सिंह, हम आखिरी दल के पीछे सबकी रखवाली करते चलेंगे। अब जहाँ डेरा लगाएंगे वहीं मिलेंगे। अगर आप ना आए? आप जहाँ होंगे ना, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलो। वीर जी, जोर से जप्फी डालने को दिल करता है। मेरा भी। उड़े जमान सर जो
साहब, समझौते मुताबिक गुरु और उनके सिंगों ने शांतिपूर्वक किला खाली कर दिया। मुझे किले की ईंटें सर पर मारनी है? मुझे तो अपना शिकार गोविंद किले से बाहर चाहिए था। इच्छा तो पूरी हो गई, अब सोच क्या रहे हैं खान साहब? हम ये नहीं कर सकते। हमने अपने धर्म और इन्होंने अपनी गौ माता की कसम खाई है। कसम? ये लोग जैसे ही कीरतपुर पार करने लगे, पीछे से हमला बोल दो। गुरु के साथ साथ एक भी सिंह जिंदा ना बचे। हमारा पीछा कर रही है। कोई परवाह नहीं, हम मोर्चा संभालते हैं। पर मोर्चा कहाँ संभालें अजीत सिंह जी? हम सैकड़ों में और दुश्मन हजारों। वो सामने दो पहाड़ियों से हजारों की गिनती में दुश्मन वहां से एक साथ नहीं निकल सकते। आओ। साथ संगत जी, गुरु साहब का आदेश है कि अमृत वेले को देखते हुए आशा दीवार दे दीवान सजाए जान। मुगलों और राजपूतों का एक और झुंड हमारी तरफ आ रहा है। इन दोनों भाइयों को यहाँ नहीं होना चाहिए। अजीत सिंह जी, दुश्मन चालाकी से किसी और रास्ते जाकर सिरसा किनारे हमला न कर दे। हमें एक बार जाकर देखना होगा। आप चलिए, मैं आपके पीछे से आता हूं। पहाड़ी पर पड़े उस पत्थर को फेंककर रास्ता कर दो। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें सिरसा किनारे जाकर एक बार वहां की खबर ले लीजिए। भाई दया सिंह जी, हमारे आधे से ज्यादा सिंह शहीद हो चुके हैं। आपके साथ औरतें और बच्चे हैं। सिरसा का पानी चढ़ता जा रहा है। आप इनको नदी पार करवाना शुरू करो और अजीत सिंह जी को। अजीत सिंह जी नहीं आए, उनको इस जंग से बाहर लाना होगा। खड़े हो जाओ, यहाँ से एक भी मुगल सिरसा की तरफ जा ना पाए। सिरसा नदी का पानी चढ़ता जा रहा है। गुरु पिता ने आपको वहां बुलाया है। जी। पानी का बहाव बहुत तेज है, कहीं आपके पैर ना उखाड़ दे। सिंहों का मोर्चा भारी पड़ रहा है। पहाड़ी पर चढ़कर उन पर पीछे से वार करो। पीछे से वार हुआ है। खान साहब, हम पुल की तरफ से इनका पीछा करते हैं। हम दूर
तक देख कर आए हैं माता सुंदरी जी, कोई दिखाई नहीं दिया। भाई मनी सिंह जी, हमें दिल्ली की ओर चल देना चाहिए। एक बार फिर देख कर आता हूँ, शायद अजीत वीरा या कोई और मिल जाए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है माता जी, चलिए निकल चलते हैं। चलो बच्चों, गंगू ठीक कहता है, जैसी वाहिगुरु की मर्जी। उन्होंने इंतजार किया होगा, लेकिन खतरा देखते हुए शायद दिल्ली की तरफ चले गए होंगे, जैसे कि पहले तय हुआ था। जी, कोटला निहाम होते हुए पुरमाजरा चलने का हुक्म हुआ है। उस दिन अगर सिरसा नदी कहर न ढाती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। गुरु साहब का परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। माताजी गंगू के साथ उसके गांव खेड़ी चली गई। चौधरी बुद्धू चंद ने गुरु साहब को अपनी गढ़ी में शरण दी, जहां से पहले भी वो एक लड़ाई लड़ चुके थे। गढ़ी काफी ऊंची जगह पर बनी हुई है। इसके 4 दरवाजे हैं। इन 3 दरवाजों से दुश्मन का आना जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। केवल इस बड़े दरवाजे से आया जाया जा सकता है। इसके बाहर झाड़ियां और पहाड़ियां हैं। गढ़ी के हर तरफ हमारी नजर रहनी चाहिए, पर इस दरवाजे की ओर खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन अगर हमला करेगा तो इस तरफ से ही करेगा। हिम्मत सिंह जी, गढ़ी के चारों दरवाजे पर पहरेदार तो लगा दिए, पर साधन फिर भी सीमित है। लेकिन हौसले तो बुलंद हैं। सुनकर खुशी हुई। अच्छा हुआ कि रास्ते में और हथियार ले लिए। बिल्कुल सही। आओ गुरु पिताजी के पास चलते हैं। हम लोगों को यहाँ गुरु पिताजी, गढ़ी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए गए। दशमेश पिताजी, आपके हुक्म अनुसार जख्मी सिंहों का इलाज चल रहा है। हम गढ़ी के आसपास कड़ी नजर रखेंगे। मुगल फौज यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। अजीत सिंह जी, हम असली पहरेदार को तो भूल ही गए थे। खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म वजीर खान का, ध्यान से सुनो। हिंद का पीर अपने सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंचा है। फौजदार का हुक्म है, जो कोई भी अनंतपुर के गुरु की या उसके सिंहों की मदद करेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बेटा, ये चूरमा तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, अनंतपुर साहब वाले गुरुजी और उनके सिंह गढ़ी में आए हुए हैं। सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। ये चूरमा मैं उनको देकर आऊंगा। ना बेटा, ऐसा मत करना, हम पर कोई और मुसीबत ना आ जाए। क्यों री कुड़िए, तू क्यों बच्चे को डरा रही है? क्या बुरा करने जा रहा है मेरा लाल? तू जा बेटा। मैं चलता हूँ बेबे। तू मेरे पोते को उन 40 सिंहों जैसा डरपोक बना रही है, जो गुरु साहब को किले में छोड़ आए थे। तुझे पता भी है, जब वो भगौड़े घर गए तो घर वालों ने उनकी क्या हालत की? लो पहन लो चूड़ियां मेरी और संभालो अपना चौका चूल्हा। अपनी तलवार मुझे दो। मैं गुरु की सिंहनी बन के मैदान में डट जाती हूँ। मेरी बात तो सुनो। पीछे हट जाओ। जो गुरु का सिंह नहीं, वो सिंहनी का भी सिंह नहीं। मैं अपने गुरु के दुश्मनों से खुद लड़ूंगी। ओ मूर्ख, सर दे के तुमने खंडे का अमृत छका है। जुल्म से टक्कर लेने के लिए तुम्हें उन्होंने सिपाही बनाया और तुम उनको छोड़कर घर भाग आए हो। 40 को अन्न पकाने वाली घरवालियां बहुत याद आ गई। माता गुजरी का लाल भी तो पेट से भूखा था। शेर की गुफा में रहना तुम सबको रास ना आया गीदड़ो। बंदे बनने लगे थे। माफ करना माँ जी, बेटे के मोह ने मुझे कमजोर बना दिया और मैं सिंहनी होने का फर्ज भूल बैठी। इससे पहले कि इस पहरेदार की आवाज
मेरे जैसे किसी और माँ को डराए। सुनो 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 चमकौर के बाशिंदों, सुनो, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का। हे वाहिगुरु सब पे मेहर कर। भाग सिंह जी, वो देखो, 2 बच्चे झाड़ियों में छिपते हुए गड़ी की तरफ आ रहे हैं। चलो देखते हैं। कौन हो तुम? हमने सुना है कि अनंतपुर साहब वाले गुरुजी फिर से गढ़ी में आए हुए हैं और मैं उनके लिए चूरमा लेकर आया हूँ। मैं घी शिकर। मुगलों ने तो गांव वालों को कहा हुआ है कि हमारी कोई मदद ना करे। तुम्हें डर नहीं लगा? अगर गुरु साहब मुगलों से नहीं डरते तो फिर हम भी किसी से नहीं डरते। सिंह जी, इनकी सौगात जाकर गुरुजी के चरणों में रख दो। ये कौन है? ये गुरु साहब के छोटे साहबजादे हैं। अच्छा, हमें भी अपने छोटे भाई समझकर अपनी सेना में भर्ती कर लो। वीर जी, आपने बताया नहीं। हमारी भूख और प्यास की चिंता की और खतरा मोल लिया। ये काम किसी योद्धा सूरमे से कम है? भाग सिंह जी, इन दोनों नन्हे योद्धाओं को हिफाजत से इनके घर तक पहुंचा दो। बस माताजी, कुछ आधा कोस और होगा। लो, आ गए। कुम्मा, ओ कुम्मा! क्या सोच रहे हो जुझार सिंह? छोटे भाइयों की याद आ गई थी वीर जी। सरसा नदी के पानी को पता नहीं क्या सूझा, आज के दिन ही इतना चढ़ना था। फिक्र मत करो जुझार सिंह, माताजी और कुछ सिंह साहब हैं उनके साथ। अब तक तो वो दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू, ख्याल रखना, नदी के साथ लगती पगडंडी पकड़ लेना, वो सीधा तेरे गांव खेड़ी को जाती है। पर चौड़ा रास्ता आसान नहीं और छोटा भी है। पर खतरे से खाली नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आती जाती रहती है। वे गंगू, कुमार ठीक कहता है, रास्ता मुश्किल सही पर हमें बच के चलना चाहिए। हम गुरु पिता, गुरु माँ और वीरों के पास कब पहुँचेंगे? हम सभी अलग अलग रास्ते की तरफ इसलिए हो गए हैं ताकि दुश्मन को गुमराह कर सकें। जैसे ही माहौल ठीक होगा, अजीत वीर जी हमें आकर ले जाएंगे, है ना दादी माँ? बस वो आप किसी मुसीबत में ना हो। सुबोय सरहंग! मान सिंह जी, गिनती में मुगल फौज कितनी होगी? यही कोई 10 लाख के करीब। 42 के सामने 10 लाख? सिंहों के जोश से कितना डरती है मुगल फौज। वाह जुझार सिंह वाह, माँ पर तीर, पिता पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पर तुम तो थोड़े से भी कहीं आगे निकल गए। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अब बताएंगे दुश्मनों को कि 1 सिंह 1.25 लाख के बराबर कैसे होता है। बोले सोनिहाल! बात सुन नपन मियाँ, तुम तो कहते थे मुट्ठी भर सिंह है। मुझे तो 100 की खबर थी, पर उनके जयकारे ने तो कान के पर्दे फाड़ दिए। मुझे तो ज्यादा लगते हैं। और सिंह आ गए होंगे। वो कितने होंगे? 100, 500, 1000? हम लाखों में हैं।
मैं जनाब वजीर खान के साथ मशवरा करके आता हूँ। जा। तुम जाओ। मैं तो इतना जानता हूं कि इनमें से कल एक भी नहीं बचेगा। गुरु साहब जानते थे उस रात को भला कैसे सोते। सोचते हुए गुरु आराम करती हुई फौजों में आए, सोए हुए बच्चों के जैसे खुद पिता आए। खोले दबे पांव टहल रहे थे सतगुरु। भक्ति से मुरीदों की बहल रहे थे सतगुरु। देखते हर एक को गुरु दीदारे तरसे। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना। सतगुरु सिंहों को निहारते थोड़ी और आगे आए। साहबजादे जहां दोनों ही सोए हुए पाए, जिगर के टुकड़ों से हुआ जबकि गुजरना मुश्किल हुआ। इस जगह से कदम आगे को धरना। सोचते थे कल दोनों ही परवान चढ़ेंगे, पर खुरदार मेरे सचखंड में तुम चैन करोगे। हमें शहादत का बड़ा शौक है वाहिगुरु। सब कुछ है तेरा, कुछ भी ना मेरा है वाहिगुरु। जुमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जैसे धरती पर सोए दो कमल चूमने बैठे। सर ठीक किए सरके हुए, जख्म भरे मरहम से। साफे कभी सिंहों के बिछाते उठाते हुए जमीन से। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने। है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोविंद की तारीफ वो कम है। सिपाहियों, हमला करो। आगे बढ़ो। तीर मारो। तीरों की बौछार लगातार करो ताकि गड़ी से सिंह बाहर ना आ सके और हमारे आदमी गड़ी तक पहुंच जाए। हमला करो। गड़ी के दोनों कोनों पर जाके इनके पैरों पर तीर मारते हैं। रुक जाओ, तीर ना चलाओ, हमारे अपने आदमियों को लगेंगे। आगे बढ़ो।
रणनीति बदलनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें लाखों सिपाही दिए ख्वाजा मोहम्मद, मुट्ठी भर सिंहों को तुम काबू नहीं कर पाए। जाओ, जाकर एक बार हमला करो और सबको खत्म करो। खान साहब वो ऊंची जगह पर बैठे हैं और हम नीची जगह पर। अगर हमने एक बार हमला किया तो हमारे कम से कम 20,000 जवान मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ये नुकसान तो बहुत ज्यादा है। ठहरो, मुझे सोचने दो। ऐसा करो, उनकी तीरों की मार से तुम सब 10 गज दूर रहो। सिंहों के पास फिर 2 ही विकल्प रह जाएंगे। या तो गढ़ी के बाहर आकर हमारे साथ लोहा लेने से पहले ही हमारे सिपाहियों के तीरों की भेंट चढ़ेंगे, या अपने गुरु समेत मेरे सामने आकर घुटने टेक देंगे। समय आ गया है शहीदी पाने का। मुगल गढ़ी को घेर कर बैठ गए हैं। उनको पता है कि हमारे पास खाने पीने का सामान सीमित है। गुरु साहब का हुक्म है, हमें गढ़ी से बाहर जाकर लड़ना होगा। ठीक है, हम एक बार जाकर हल्ला बोल देते हैं। कम से कम सैकड़ों को धरती पर लिटा देंगे। हम सैकड़ों नहीं, हजारों को मारेंगे, लेकिन जैसे गुरु पिता का हुक्म है। ये 5-5 सिंहों का जत्था मुगलों से युद्ध करने के लिए गढ़ी से बाहर जाएगा। हम उनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहला जत्था लेकर मैं जाऊंगा। मेरे साथ 4 सिंह जाने के लिए तैयार हो जाए। धीरे, धुंध का फायदा उठाकर दुश्मन तक पहुंचना है। सिंह आ रहे हैं, तू जाकर देख, तू जाकर देख। आपस में क्यों लड़ रहे हो? बंद करो इसकी। इसी घर की खबर है जी। कोई है? लगता कोई आ गया। जी हुजूर। तूने अनंतपुर वाले गुरु के किसी परिवार वाले को या उनके सिंहों को देखा है? आपके पहले एक टोली आपके सिपाहियों की आई थी और वो भी यही पूछ रहे थे। मैंने उनको भी यही बताया था कि मैंने कोई सिंह नहीं देखा। लगता है बशीर खान की टोली होगी। चलो हम नदी किनारे छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, वो हमें जल्दी मिल जाएंगे। छोटे रास्ते।
रक्षा करना। माताजी यहाँ थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फतेह सिंह, तो क्या सोच रहा है फतेह सिंह? दादी माँ, माता जी की याद आ रही थी। याद तो मुझे भी आ रही थी, पर माता जी के साथ अजीत वीरा, जुजार वीरा और गुरु पिता तो होंगे ना दादी माँ? हाँ पुत्र, शायद। दादी माँ, माता जी भी हमें याद करते होंगे ना? क्या हुआ माता जी? आप फिक्र मत कीजिए माता जी, आपके लाल जहाँ भी होंगे खुश होंगे। चौकड़ी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हे वाहिगुरु, सुख रखना। भाई दया सिंह जी, 3 जत्थे गढ़ी के बाहर जा चुके हैं। अब अगला जत्था मैं लेकर जाऊंगा। बस अरदास करने के बाद गुरु पिता का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। हेलो अजीत सिंह जी, आप इस युद्ध में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? आपकी कुर्बानी से पंथ को कभी ना पूरा होने वाला घाटा होगा। मुझे शहीद हुए सिंहों से अलग करके ना देखो भाई दया सिंह जी। खालसा पंथ रिश्तों का मोहताज नहीं। मैं अपने गुरु पिता को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझे जंग में भेजने के लिए अपने हाथों से गढ़ी का दरवाजा खोल देंगे। अजीत सिंह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब तो बस गुरु साहिब ही रोक सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं गुरु पिताजी की बड़ी नहीं छोटी तलवार लेके जाऊंगा। चार साहिबजादे, चार साहिबजादे, चार साहिबजादे। गुरु साहब जी, हमने आपके पास एक फरियाद की थी, लेकिन हमारी बात का आपने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु पिता, मैं युद्ध में जाने के लिए तैयार हूँ। अजीत सिंह जी, आप... नाम मेरा अजीत है। जीता नहीं जाऊंगा। जीता गया अगर तो जिंदा नहीं आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु पिता। दशमेश पिता ने अजीत सिंह को जंग में भेजकर साबित कर दिया कि माता गुजरी के लाल को लोगों के सर मांगने का ही शौक नहीं, जरूरत पड़े तो कौम की खातिर अपने बेटे का सर भी दे सकते हैं। देशवा पर मोहे है शुभ कर्मंते कभू न डरूं, न डरूं और सोच अब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। चलो। Thank you.
जिस चीज की जरूरत हो ले आओ। मोहरे और चाहिए तो मुझसे ले लेना। रख बेटा। माता जी, यहाँ भी तो सब कुछ आपका ही है ना, ये तकलीफ मत कीजिए, मैं रोटी बनाती हूँ। गुरुजी, सरसा नदी पर आकर सारा परिवार बिछड़ गया। माताजी, छोटे साहबजादे पता नहीं कहाँ चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो चुके हैं, फिर भी आपके माथे पर कोई शिकन नहीं। दुनिया जीने के तरीके ढूंढती है, आपका हौसला सिंहों को शहीद होने का जोश दिलाता है। बस अब तो बाबा जुझार सिंह पर ही आस है कि ये बड़े होकर पंथ की बागडोर संभालेंगे। गुरु पिताजी, मैं भी बड़े वीर की तरह जंग में जाऊंगा। ना जुझार सिंह ना, आप ऐसी बात ना करो। आप तो अभी बहुत छोटे हो। गुरुजी, इनको समझाओ ना। मैं सेवा सिंह से कहता हूँ ये अगला जत्था वो लेकर जाएगा। जत्थेदार जी, मानता हूँ कि मैं तलवारबाजी में पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इतना भी नहीं कि 8-10 को मारकर मर न सकूं। गुरु पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दो। शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा। आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा, तब खुद ही देख लेना। गुरु माँ, आप यहाँ? हाँ, जंग पे जाने से पहले मैं अपने बेटे को मिलने आई थी। गुरु पिताजी के चरण स्पर्श करते वक्त मैं यही सोच रहा था कि काश आज मेरे पास मेरी गुरु माँ होती, मैं उनका भी आशीर्वाद लेकर जंग को जाता। डर तो नहीं लग रहा? माँ, मैं तो सर से पांव तक जोश में भर गया हूँ। मुझे फक्र है मेरे लाल, आज मेरा लाल जंग में लड़ने वाला योद्धा बन के नितरेगा। माँ, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं, आशीर्वाद है बेटा। जिव जिव हुक्म तिवे तिवकार, नानक साची की साची कार। ये गुरु का दूसरा पुत्र है। गत्ता खेलें। दूध के दांत अभी टूटे नहीं,
और सुरमाओं से लड़ने आ गया है। बहुतों का शिकार कर चुका हूँ और 20 का भी और करूँगा। ओए गुरु के पुत्र, बस तूने तो 20 कहे थे। चलो। मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। साहेबजादे, ए चार साहेबजादे। गंगू, गंगू, माताजी, लगता है कोई चोर आपकी गठरी ले गया। कोई बात नहीं बेटा, उस चोर की भी कोई मजबूरी होगी। हाँ, पर माताजी उसमें तो आपका सब कुछ था। नहीं बेटा, मेरा सब कुछ तो मेरे पास है। नहीं नहीं माताजी, मैं जाकर कोतवाली में शिकायत करता हूँ। रहने दो बेटा, आजकल चोरों से ज्यादा लोग कोतवाली में लूटे जाते हैं। जैसे बोलो माताजी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। सही कहा था सिंगों ने, बंद मुट्ठी खुले हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देती है। इनके गुरु में जरूर कोई रूहानी ताकत है। कोई रूहानी ताकत नहीं हैदर मियाँ। मैदान जंग में फतेह जिगर वालों की होती है। वजीर खान को कहो अपने बच्चों को जंग में भेजकर दिखाए। मुगलों की तरफ से कोई हलचल नहीं है जत्थेदार जी। गुरु साहब ने फैसला किया है कि कल के जत्थे के साथ वो खुद जंग में जाएंगे। नहीं संगत सिंह जी, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें गुरु साहब को रोकना ही होगा। भाई दया सिंह जी, गुरु साहब ने पंच प्यारों को अमृत छकाकर खालसा पंथ बनाया। हाँ, इसका मतलब पंच प्यारे ही पंथ और पंथ ही पंच प्यारे हैं। बिल्कुल। बस फिर हम सब गुरु साहब के पास जाकर विनती करते हैं कि गुरु जी, आप हो तो पंथ है और हमारे सिखों के लिए पंथ ही सब कुछ है। खालसा ही गुरु और गुरु ही खालसा है। गुरु साहब जी,
पंच प्यारों को खंडे बाटे का अमृत छकाकर आपने ये अधिकार उनको दिया था कि जब कभी भी पंथ के सामने सवाल उठे तो पंच प्यारों के फैसले को अटल माना जाएगा। हम पंच प्यारे आपके बनाए खालसा पंथ की लोकतांत्रिक नीति को बरकरार रखते हुए कौम के हित के लिए अपने गुरु से विनती करते हैं कि वो गड़ी छोड़कर चले जाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उस रात गुरु साहब अपने किसी सिंह को अपनी पोशाक पहनाकर गढ़ी से एक आम आदमी की तरह निकले। उनके साथ भाई दया सिंह, धर्म सिंह और भाई मान सिंह थे। लेकिन जाते जाते भी योद्धा की तरह दुश्मनों को ललकारते हुए गए। ताली ठोक कर कहा, हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये सुनकर मुगलों में भगदड़ मच गई। तूफान के कारण मशालें बुझ गई। कौन है? कौन है उधर? उधर से आवाज आई, सुना? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे सुनाई भी नहीं दे रहा। घनी काली रात थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने शायद ठीक सुना है, फौजदार को जाकर कहता हूँ। अगली सुबह चमकौर साहब में घमासान युद्ध हुआ। जिस सिंह ने गुरु साहब की पोशाक पहनी थी, उसको देखकर फौजदार को लगा उसने गुरु साहब को मार दिया। वजीर खान खुशी से नाच उठा। ओए मूर्खो, ये गुरु नहीं कोई और है। जाओ जाकर गढ़ी का कोना कोना छान मारो। खान साहब, गढ़ी में तो कोई नहीं, बस गुरु का एक नीला घोड़ा और 4 अरबी घोड़े खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो एक बार फिर हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया। गुस्ताखी माफ खान साहब, गुरु तो जोर से आवाज देकर गया है। कल रात जो मैंने सुना फिर वो ठीक था। हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सके तो रोक लो। मैंने तो फौजदार को उसी समय जाकर कहा। मुझे क्यों नहीं बताया? अब जाओ हर तरफ जाकर उसे तलाश करो। मुझे वो हर हालत में चाहिए। मैं उसे तुर्की पगड़ी बांधकर अपना गुलाम बना लूंगा। सिपाहियों, देखते क्या हो, मार गिराओ उस गुरु के बाज को। आपकी इज्जत पर हाथ डाला है जनाब, छोड़ेंगे नहीं। ये लो बेटा, दूध। दादी माता, गंगू अजीत वीरे को संदेश पहुंचा के आ गया। तू भी अपने दादाजी की तरह बात को भूलता नहीं। दादी माँ, आज मैं सपने में दादाजी को मिला। दादाजी को? हाँ, वो दिल्ली चांदनी चौक में रहते हैं। उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा महल बनाया है। हाँ, और महल का रंग सफेद है। हाँ हाँ, सफेद ही है। गल सुनो, तुम दोनों ने एक ही सपना कैसे देख लिया? ये छोटू शैतान है माँ, इसने छिपकर मेरे सपने को देखा होगा। दादी माँ, पहले मैंने बताया ना आपको, इन्होंने छिपकर मेरा सपना देखा है। चल बता, वहाँ और कौन कौन था? अजीत वीर जी और जुझार वीर जी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहता है माँ जी। अजीत वीर जी और जुझार वीर जी भी वहीं रहते हैं। जुझार वीर जी ने तो कत्का छोड़ दिया और आजकल वो तलवारबाजी सीखते हैं। हाँ दादी माँ, और अजीत वीर जी ने मुझे कहा कि सरहंद के इलाके में कुछ दीवारें बहुत पुरानी हैं, बाबर से भी पहले की। तुम और फतेह सिंह ध्यान से खेला करो, कहीं कोई दीवार तुम दोनों पर न गिर पड़े। ना पुत्र, शुभ शुभ बोला करो। इस तरह के बुरे अल्फाज नहीं जुबान से निकाला करते। हे वाहिगुरु, सुख रखें। जनाब, गुरु गोविंद सिंह जी की माता और उनके 2 छोटे बच्चे मेरे घर पे छिपे हुए हैं। लाखों की फौज लेकर भी वजीर खान अब तक गुरु को पकड़ तो नहीं सका। अब
बच्चों और औरतों पे जुल्म करने वाला सुरमा नहीं, शैतान कहलाता है। और ये काम हमारे हाथों हो रहा है। बेहतर होता कि हुक्मरान गुरु की तलाश में हमें भी चमकोर बुला लेते। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? अगले गांव किसी को मिलने जा रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? भागो, बीबी भागो। तुम में से किसी ने अनंतपुर वाले गुरु को देखा? हाँ, दिन रात देखती हूँ। अभी अभी देखा। कहाँ? तू भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा, तुझे भी गुरु साहब दिखेंगे। ओए सिखड़िए, तुझे ये तलवार दिखाई देती है? अगर कुछ पता है तो बता, हमें उसे गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ है। पहले 2 गज तो छलांग मार ले, फिर 6 गज भी मार लेना। क्या मतलब है तेरा? पहले गुरु की सिंगनी को तो पकड़ कर दिखा, फिर गुरु को भी पकड़ लेना। लिखकर देने वालों, जाओ गीदड़ों की तरह अपने घरों में छिपकर बैठ जाओ। जिन सिंहनियों ने बलवान शेरों को जन्म दिया है, वो पबक मारकर जालिमों के भी सीने चीर सकती हैं। बोले सो निहाल। अगर थोड़ी सी भी आपको शर्म है तो डूबकर मर जाओ, नहीं तो जाकर अपने गुरु के चरण पकड़ो और माफी मांगो। हम 40 ने नामाफी और गलती की है। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार, मेरा दातार तो बख्शनहार है। माता जी, हमें उस दातार परम कृपा निधान जी के चरण शरण ले जाओ। जरूर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। दिल जब अंतर्ध्यान होकर अपनी आंखों से देखता है तो मुझे अपने गुरु के साक्षात दर्शन होते हैं। हमारी उनसे मुलाकात जल्द होगी। दादी माँ, किसी को भी मालूम नहीं हमारे गुरु पिता कहाँ हैं। नहीं बेटा, मेरा गोविंद मेरे पोतों के सवालों में और अपनी माँ के ख्यालों में पता नहीं कहाँ गुम होकर रह गया। मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना। कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना।
खिड़ियां दा रहना मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। गुरु साहब के पास पहुंचकर तीनों सिंहों ने निरंकार का शुक्रिया अदा किया। गुरु साहब की फटी पोशाक और जख्मी पैर देखकर उनकी खुशी मायूसी में बदल गई। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु की माँ और उसके बच्चों को कहाँ ठहराना है? ये दिल्ली से आए शाही मेहमान है जो पूछता है कहाँ ठहराना है। जाओ, इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। माफ करना जनाब, बुर्ज की सर्द हवाओं से तो अच्छे भले आदमी के भी हाथ पांव नीले हो जाते हैं। तुमने शायद सुना नहीं, सिंह कहते हैं कि उनका खून गर्म होता है, फिर उनको भला ठंड कैसे लगेगी। और ऊपर से ये हिंद के पीर का कुटुंब है, इनको किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए तू इनको कुछ नहीं देगा। कोई बिस्तर नहीं, पानी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं। दादी माँ, गुरु पिता की माता होकर आपकी आंखों में उदासी। इधर देखो, हम उनके बच्चे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। और आपने ही तो हमें सिखाया है कि अकाल पुरख का भाना मीठा करके मानना चाहिए। फतेह सिंह, चल दादी को याद कराएं। अकाल पुरख जो करता है ठीक करता है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बुरे काम में भी अच्छाई होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको भुलाने की गलती कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। अगर मेरी बातें तुमको इस हद तक याद है मेरे बच्चों, तो फिर मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे शेर पुत्र के लाल हो और मैं उसकी माँ। हुजूर, मिर्जा जी, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैं उसके लिए आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी देने के लिए तैयार है मोती? तो फिर हम भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं। मिर्जा जी, मैं गुरुजी की माता और उनके बच्चों के लिए ये दूध ले जाना चाहता था। ठीक है, मलाई मुझे दे जा और दूध तू ले जा। ओए मोती रुक, इस मलाई का मक्खन कैसे बनेगा? चल वापिस। खान साहब, आज मेरे पास यही है, कल मैं अपनी घरवाली के सारे गहने ले आऊंगा। चल गहने ले आएगा। हाँ। वो तो आज के हिसाब में गिने जाएंगे, कल के हिसाब में क्या देगा? कुछ तो करूंगा ही। कल गहने याद से ले आना, जा। हे वाहेगुरु, माता जी और बच्चों की सेवा देने का तेरा लाख लाख शुक्र है। माता जी, आपके और बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। मोती की ये छोटी सी सेवा कबूल कर लो। हाँ। आप मुझसे वादा करो कि जितने समय आप यहाँ हो, मेरी ये सेवा इसी तरह से कबूल करती रहेंगी। अच्छा माता जी। अच्छा पुत्र। बेटा जी, तुझे मेरे बेटे गोविंद की कोई खबर है? वो तो अंतर्यामी है, सबकी खबर रखते हैं, फिर उनकी खबर भला मेरे जैसे मामूली इंसान को क्या होगी। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ, नतीजा क्या निकला पता नहीं। माता जी, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? एक तरफ तो वजीर खान के सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए गुरु साहब का सर कलम करने के लिए उन्हें जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, और दूसरी तरफ
उसी के इलाके में 2 मुसलमान भाइयों ने गुरु साहब को बड़ी इज्जत से अपने घर में रखा था। बंदे बड़े नेक हैं। नेक हैं और अनेक हैं। अनेकों उनके भगत हैं, सैकड़ों उनकी फौज में सिपाही हैं। कईयों को तो गुरु साहब ने अपनी फौज का मुखिया तक बना रखा है। गुरु साहब किसी मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। वो तो उस कट्टरवादी सोच का विरोध करते हैं जो कमजोर और मजलूम लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनका धन दौलत लूट रही है। गुरु साहब, औरंगजेब और उसके दूत वजीर खान में जो लड़ाई चल रही है वो किसी सिख या मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये तो अच्छाई की बुराई से लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी। इसी अच्छाई बुराई का सबक पढ़ाकर आपने कई भटके हुए सिंहों को सीधा रास्ता दिखाया। इस काज के लिए खालसा पंथ आपका हमेशा ऋणी रहेगा माता जी। मैं तो अपने गुरु की एक छोटी सी सिपाही हूँ जिसने अपनी नजर अपने गुरु के फरमान पर टिका रखी है कि कब मेरे दशमेश पिता मुझे हुक्म दें और मैं दुश्मनों के साथ भिड़ जाऊं। खान साहब, बुजुर्ग औरत और बच्चों को गिरफ्तार करना तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्या उन्होंने सरहद में जाकर कोई बगावत की? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है कि वो बागी गोविंद की माँ और उसके बच्चे हैं। उस बागी गोविंद ने हमारी नाक में दम कर रखा है। मैंने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके परिवार को हिरासत में लिया है। पर ध्यान रहे, बच्चों और माँ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हमें मजबूरन हरफिया बयान का दस्तावेज दिल्ली भेजना पड़ेगा। काजी साहब, कुछ करो। पर मेरे हाथों में कुछ तो दीजिए। बाकी उनका बाप है, बच्चे तो नहीं जो मैं उनकी सजाए मौत का फतवा आपके हाथों में रख दूं। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक ही तरीका है, ना आपको फतवा लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे देने की। क्या? और आप गोविंद से भी अपना बदला ले पाएंगे। वो कैसे? अगर बच्चों से हमारा धर्म कबूल करवा लिया जाए तो। जब उसकी औलाद ही हमारा धर्म कबूल कर लेगी तो उस गुरु के लिए इससे बड़ी कोई और हार हो नहीं सकती। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकती? बेकार की जिद मत करो माताजी। हमें तो जैसा हुक्म मिला हम वैसा ही कर रहे हैं। चलो चलो, तुम क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? बच्चों को लेकर चलो। खान साहब, जो करना है वो सब सोच लिया है। आप देखना, जैसे आप चाहते थे वैसे ही होगा। बड़ा दरवाजा बंद और छोटा खुला है। सिपाही बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। हमारे सिपाही सर झुकाकर दरबार में आएंगे। बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सुबह इस सरहद नवाब वजीर खां के सामने आते ही सर झुकाएंगे। वाहेगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों ने क्या कहा? भाई यहाँ आकर तो हर कोई सलाम करता है। भाई, बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सरहद के नवाब वजीर खां का दरबार है। यहाँ आकर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहेगुरु में ही यकीन रखते हैं। उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो
जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में दगा वो काफिर बेईमान। और 6 लफ्जों में हमें बेईमान कह रहे हो? अब हमें हमारे धर्म की शिक्षा दोगे? हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है काजी साहब। हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया है। बच्चों, तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सिपाही चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे झुक जाएगा। क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! बच्चों, अब तुम हमारे पास रहो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। वैसे भी अब तुम जाओगे कहां? शायद तुम्हें पता नहीं कि अनंतपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे पिता को हमने पकड़ लेना है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना, आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें बुर्ज में कैद किया हुआ है। हाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों। इनका धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाठ बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे याद करवा देना। हा? याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। दादाजी ने कहा था उन जालिमों को कहो पहले गुरु का धर्म बदलो। अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लोगे। हाँ हाँ याद है। तो फिर जिनके दादाजी ने किसी का धर्म बचाने के लिए अपना शीश दे दिया, आप उनके पोतों को अपना धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हो? सोच लो, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। उसकी ही विधवा मतलब तुम्हारी दादी अभी जिंदा है। अब क्या करना है? जाओ उसके साथ मशवरा करो। कल तक की मोहलत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये तो बड़े बड़ों को चुप करा देंगे। ये बच्चे हैं या अफलातून? हाजिर हो। कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मैं सब मनवा लूंगा। खान साहब ना भूलो, उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए आपको दरबार की सहमति भी चाहिए। जनाब, मेरी सोच की तारीफ करना। कल आप दरबार में नवाब मलेर कोटला को बुलाएं। क्या कहा? उसका भाई खाजर खान सिंघों की झड़प में रोपर के पास मारा गया था और उसके दूसरे भाई निहार खान को
सिंघों के गुरु ने अपने हाथों से चमकौर की लड़ाई में मारा था। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? मेरा काम तो उसी ने ही कर देना है। अरे भाग्यवान, माता और बच्चों के लिए दूध लोटे में डाल दिया। थोड़ा और कर लेने दो। मैंने आज खजूर और इलायची भी डाले हैं। आपने छीकों में रखे गहने उठा लिए? चुप क्यों हो? क्या बात है? गहने तो मिर्जा ने कल के हिसाब में जोड़ रखे हैं, आज क्या दूं? आप उसे ये घर दे दो, हम सराह में जाकर गुजारा कर लेंगे। लेकिन भगवान के लिए इस दूध की सेवा में कोई विघ्न न पड़ने दो। बेटा, बच्चों के लिए तेरे दिल में प्यार देखकर मैं रब से दुआ करूंगी कि वाहिगुरु तुम्हारी सेवा का जरूर फल दे। आज दरबार में क्या हुआ? होना क्या था दादी माँ, हमको हमारे दादाजी की कुर्बानी याद थी, वो भूल चुके थे। डराने के लिए हमें ये भी कह रहे थे कि हमारे दोनों बड़े वीर चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ, नतीजा क्या निकला पता नहीं। दादी माँ? हाँ हाँ बच्चों, तुम ठीक कहते हो। वो जो मुंह में आए कह देते हैं, ये नहीं हो सकता। हम बहुत जल्द उनके पास जाएंगे। आज हमारे बीच नवाब मलेर कोटला जनाब शेर मोहम्मद खान साहिब हाजिर हुए हैं, जिनके एक नहीं दो भाइयों का इनके पिता गोविंद ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने नवाब साहिब के भाइयों का कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी। इनके भाइयों ने। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान, इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच काम, भरे दरबार, शरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल, बेखौफ। बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। सिंह? हाँ, सही काम करने वाला बंदा सिंह होता है। किसी की आंसू पोंछकर उसे खुशी देने वाला बंदा सिंह है। कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। इंसाफ के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वाला बंदा सिंह है। ओए सिंहो, इनके भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे जब तुम्हारे पिता ने युद्ध में उनका कत्ल किया। युद्ध में ना? उसे कत्ल नहीं, कुर्बानी कहते हैं। आप उसे कत्ल कहकर इनके शहीद भाइयों की मौत का अपमान कर रहे हो। लफ्जों के जाल बिछाकर तुम अपने बागी पिता के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा खुद नवाबे मलेर कोटला तय करेंगे, जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब, आप कौन सी सजा देना चाहोगे अपने इन दुश्मनों को? मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूं और वो मैं जरूर लूंगा, पर मैदाने जंग में ये मेरे गुनाहगार नहीं हैं। औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं इंसानियत के नाते गोविंद की मां और उसके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब ने सही फरमाया, इंसाफ होना ही चाहिए। नवाब साहब, आपने आज साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे, पर मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी।
क्या? आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंहों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आपने? सुना आप सबने? इनके बागी इरादे। जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है, वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजियों और वजीरों कि मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? खां साहिब, अब तो सबकी राय एक ही है। सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सच्चानंद, जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कंधे से गिर चुका होना था। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। माताजी कहाँ जा रहे हो? इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। या अल्लाह, इस हुकूमत को कहर से बचा। माताजी, बस बस, और आगे नहीं, चलो हमारे साथ। काजी ने फतवा दे दिया है कि कल दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुन दिया जाएगा। पर बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लगता है उनको फतवा समझ में नहीं आया। नया तरीका ढूंढा है सुबह में सजा देने का। वो सुना तूने? हाँ हाँ, बच्चों को फंसाया गया है। मियाँ, ये गुनाह है, जुल्म है। सरहद की धरती पर कहर बरसेगा। नवाब साहब, बच्चों को दीवार में चिनने के लिए कोई मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा, पर हाँ, अपनी कैद में सजा काट रहे दो चोर भाई, शासन बेग और बाशन बेग, उनको मैं तैयार कर सकता हूँ। अगर हुजूर उनकी सजा माफ कर दे तो। जाओ, उनकी सजा माफ की। बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। दादी माँ, हमने पाठ भी कर लिया, मोती मेरा दूध भी पिलाकर चला गया, पर आपने पूछा नहीं कि आज दरबार में क्या हुआ। बेटा, वही दलीलें, उल्टे सीधे सवाल। जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत खुश हैं दादी माँ। खुश हो? कौन सी बात से खुशी हुई तुम्हें? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर सही उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा, आपकी सिखाई कुर्बानी को याद रखा। मुझे तुम पर फख्र है। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? जिंदा दीवार में ही चिनेगी, मार तो नहीं देंगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। हम भी बच्चों वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को इतिहास के पन्नों पर सुबह सरहद का नाम मासूम बच्चों के कातिल के रूप में जाना जाए। आप चाहती हैं मैं उस बागी के बच्चों पर रहम करूं, जिसने मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता। काजी साहब अपना फतवा दे चुके हैं। काजी का फतवा बदला जा सकता है, ये मैं जानती हूँ। उस फतवे को कैसे बदलना है, ये आप जानते हैं। होश में आओ बेगम। मैं उन बच्चों की सजा नहीं माफ करूंगा। मैं नहीं चाहता
कि सारी मुगलिया हुकूमत मुझे सिखों के गुरु से डरने वाला डरपोक कहकर बुलाए। तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए खान साहब, ये जुल्म है, ये जुल्म है। ओ माता, बच्चे को तैयार कर, लेने आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। क्यों अपने दुश्मन खुद बन रहे हो बच्चों? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अभी भी आपके पास वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो इस धरती पर गिरा हमारा खून एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। क्या रंग लाएगा? यहाँ तुम्हारी याद में कोई महल बन जाएगा। जल्लादों, इनको दीवार में चिनना शुरू करो। एक ओंकार सतनाम करता पूरक
निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद संजोग विजोग दुर्गा चलावे लेखे आवे भाग आदेश दिसे आदेश आद अनील अनाद अनाद जुग जुग एक हुए एका माई जुगत वे आई। वीर जी, दुनिया में चाहे आप मुझसे पहले आए हो, पर दादाजी को मिलने में आपसे पहला जा रहे हैं। जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान। सोच लो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। शगयाया बुराया वाचा करन दूर करनी आपो आपनी के नेड़ के दूर जिनिया आया गए संकट काल नारद के पुष्टे के छुटी नाल। इन दोनों को बाहर निकालो। ये दोनों तो अभी जिंदा है खान साहब। छोड़ो बच्चों को, छोड़ो। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले। गंगू कहीं का नहीं रहा, दिमाग का संतुलन खो बैठा और सारा पैसा भी। गुरु परिवार की सेवा करने के अपराध में मोती मेहरा और उनके परिवार को पत्थर के कोलू में बेरहमी से पीस दिया गया। 40 भगोड़ों ने खदराना की लड़ाई में अपना बलिदान देकर मुक्ति पाई। आज उस जगह को मुक्तसर के नाम से जाना जाता है। और सिंहों के साथ माई भागो भी गुरु साहब के साथ नांदेड़ पहुंची और खालसा पंथ की सेवा में जुट गई। माता सुंदरी दिल्ली में बसकर खालसा पंथ के राजनीतिक मामलों को संभालने लगी। जैसी देववाणी हुई थी, साहबजादों की याद में चमकौर और सरहंद में गुरुद्वारे बने। नवाब मलेरकोटला को उनके पुण्यों के लिए गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी पुश्तें आज भी पूरी शानो शौकत के साथ मलेरकोटला में रह रही हैं। मलेरकोटला में रहने वाले मुसलमान आज भी गुरु साहब को मानते हैं। गढ़ी के मालिक चौधरी बुद्धू चंद की 9वीं पीढ़ी आज भी चमकौर साहब के आसपास फल फूल रही है। फिल्म में दिखाए गए गुरु साहब के हथियार, अस्त्र शस्त्र हूबहू वैसे ही बनाए गए हैं जैसे उस वक्त थे, जो आज भी गुरु साहब के शिष्यों के पास सुरक्षित हैं। जब गुरु साहब को बताया गया कि किस तरह वजीर खान ने उनके 2 साहबजादों को शहीद किया, तो उन्होंने अपने तीर से एक पौधा उखाड़ कर कहा, मुगलिया सल्तनत के दिन अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और वैसा हुआ भी। 200 सालों तक राज करने वाले मुगलों के हाथ से हिंदुस्तान का राज
धीरे धीरे खिसकने लगा। गुरु साहब के एक अनुयायी भक्त टोडरमल ने साहबजादों और माताजी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने उसे आवश्यक जमीन सोने की मोहरों से ढकने के लिए कहा। टोडरमल ने वही किया। इस नेक काम के बदले उसे सजाए मौत सुनाई गई। मोरिंडा थाने के जिस कमरे में माता गुजरी और साहबजादों को कैद रखा गया, वो आज भी चंडीगढ़ के करीब मोरिंडा में है। वहां अब गुरुद्वारा है। फिल्म में दिखाया गया थाने का कमरा उसी की नकल है। जिस पेड़ के नीचे गुरु साहब को माछीवाड़े में आराम करते हुए दिखाया गया है, वो उसी पेड़ की हूबहू नकल है। जो पेड़ आज भी माछीवाड़े में है, उस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा साहब है। हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है और होती रहेगी। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद पर कहर बनकर टूटा। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सर कलम कर दिया और बंदा सिंह ने खालसाई केसरी झंडा सरहंद के किले पर गाड़ दिया। सुच्चानंद को बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद में ही मौत के घाट उतार दिया। काजी दीना खान जान बचाकर दिल्ली भाग गया। बच्चों को शहीद करने वाली दीवार बनाने वाले शासन बेग और बाशन बेग को उनके घिनौने काम के लिए बंदा सिंह बहादुर ने मौत के घाट उतार दिया। सिंहों ने सरहंद फतेह कर वहां रहने वालों को कट्टरवादी मुगलों से मुक्ति दिलाई। लोगों ने जी भरकर खजाने लूटे, पर बंदा सिंह बहादुर ने वो बेशकीमती खजाना ढूंढ निकाला। वो दीवार जिसमें साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था, घुटनों के बल बैठकर उस वीर ने नम आंखों से उन 2 वीर साहबजादों को श्रद्धांजलि